तो शंभू बॉर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी शंभू बॉर्डर खुलेगा नहीं, यानी अभी शंभू बॉर्डर जिस तरह से बंद है ये बंद अभी लगा रहेगा और यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक राज्य सरकार और कृषि एक्सपर्ट के साथ मिलकर के कमेटी गठन करने की भी बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कमेटी गठन हो जाए जिसमें कृषि एक्सपर्ट हो, राज्य सरकार के लोग हो और उसके बाद बातचीत की जाए, किसानों से बातचीत की जाए। लेकिन इस बीच अगर हम हरियाणा सरकार के वकील के तरफ से अगर हम दलील की बात करें तो देखिए उन्होंने जो अपनी दलील दी है कि किस तरह से जो है शंभू बॉर्डर पर 6 महीने से इस तरह से देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं और उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि जो ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं उसे कहीं ना कहीं एक वाटर टैंक में भी तब्दील किया गया है। तो ऐसे में अगर ये दिल्ली कूच करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो शंभू बॉर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी शंभू बॉर्डर खुलेगा नहीं, यानी अभी शंभू बॉर्डर जिस तरह से बंद है ये बंद अभी लगा रहेगा और यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक राज्य सरकार और कृषि एक्सपर्ट के साथ मिलकर के कमेटी गठन करने की भी बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कमेटी गठन हो जाए जिसमें कृषि एक्सपर्ट हो, राज्य सरकार के लोग हो और उसके बाद बातचीत की जाए, किसानों से बातचीत की जाए और 1 हफ्ते का समय भी उन्होंने दिया है। कहा है कि 1 हफ्ते तक यथास्थिति जो है वो यहीं बरकरार रहेगी। लेकिन इस बीच अगर हम हरियाणा सरकार के वकील के तरफ से अगर हम दलील की बात करें तो देखिए उन्होंने जो अपनी दलील दी है कि किस तरह से जो है शंभू बॉर्डर पर 6 महीने से इस तरह से देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं और उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि जो ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं उसे कहीं ना कहीं एक वाटर टैंक में भी तब्दील किया गया है। तो ऐसे में अगर ये दिल्ली कूच करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, समस्या पैदा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो सकती है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, यानी शंभू बॉर्डर अभी आगे के लिए भी बंद रहेगा। विजय कृष्ण के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो शंभू बॉर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी शंभू बॉर्डर खुलेगा नहीं, यानी अभी शंभू बॉर्डर जिस तरह से बंद है ये बंद अभी लगा रहेगा और यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक राज्य सरकार और कृषि एक्सपर्ट के साथ मिलकर के कमेटी गठन करने की भी बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कमेटी गठन हो जाए जिसमें कृषि एक्सपर्ट हो, राज्य सरकार के लोग हो और उसके बाद बातचीत की जाए, किसानों से बातचीत की जाए और 1 हफ्ते का समय भी उन्होंने दिया है। कहा है कि 1 हफ्ते तक यथास्थिति जो है वो यहीं बरकरार रहेगी। लेकिन इस बीच अगर हम हरियाणा सरकार के वकील के तरफ से अगर हम दलील की बात करें तो देखिए उन्होंने जो अपनी दलील दी है कि किस तरह से जो है शंभू बॉर्डर पर 6 महीने से इस तरह से देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं और उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि जो ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं उसे कहीं ना कहीं एक वाटर टैंक में भी तब्दील किया गया है। तो ऐसे में अगर ये दिल्ली कूच करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, समस्या पैदा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो सकती है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, यानी शंभू बॉर्डर अभी आगे के लिए भी बंद रहेगा। विजय कृष्ण के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो शंभू बॉर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी शंभू बॉर्डर खुलेगा नहीं, यानी अभी शंभू बॉर्डर जिस तरह से बंद है ये बंद अभी लगा रहेगा और यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक राज्य सरकार और कृषि एक्सपर्ट के साथ मिलकर के कमेटी गठन करने की भी बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कमेटी गठन हो जाए जिसमें कृषि एक्सपर्ट हो, राज्य सरकार के लोग हो और उसके बाद बातचीत की जाए, किसानों से बातचीत की जाए और 1 हफ्ते का समय भी उन्होंने दिया है। कहा है कि 1 हफ्ते तक यथास्थिति जो है वो यहीं बरकरार रहेगी। लेकिन इस बीच अगर हम हरियाणा सरकार के वकील के तरफ से अगर हम दलील की बात करें तो देखिए उन्होंने जो अपनी दलील दी है कि किस तरह से जो है शंभू बॉर्डर पर 6 महीने से इस तरह से देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं और उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि जो ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं उसे कहीं ना कहीं एक वाटर टैंक में भी तब्दील किया गया है। तो ऐसे में अगर ये दिल्ली कूच करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, समस्या पैदा
हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो सकती है, ये हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, यानी शंभू बॉर्डर अभी आगे के लिए भी बंद रहेगा। विजय कृष्ण के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो शंभू बॉर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी शंभू बॉर्डर खुलेगा नहीं, यानी अभी शंभू बॉर्डर जिस तरह से बंद है ये बंद अभी लगा रहेगा और यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक राज्य सरकार और कृषि एक्सपर्ट के साथ मिलकर के कमेटी गठन करने की भी बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कमेटी गठन हो जाए जिसमें कृषि एक्सपर्ट हो, राज्य सरकार के लोग हो और उसके बाद बातचीत की जाए, किसानों से बातचीत की जाए और 1 हफ्ते का समय भी उन्होंने दिया है। कहा है कि 1 हफ्ते तक यथास्थिति जो है वो यहीं बरकरार रहेगी। लेकिन इस बीच अगर हम हरियाणा सरकार के वकील के तरफ से अगर हम दलील की बात करें तो देखिए उन्होंने जो अपनी दलील दी है कि किस तरह से जो है शंभू बॉर्डर पर 6 महीने से इस तरह से देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं और उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि जो ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं उसे कहीं ना कहीं एक वॉर टैंक में भी तब्दील किया गया है। तो ऐसे में अगर ये दिल्ली कूच करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, समस्या पैदा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो सकती है, ये हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, यानी शंभू बॉर्डर अभी आगे के लिए भी बंद रहेगा। विजय कृष्ण के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो शंभू बॉर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी शंभू बॉर्डर खुलेगा नहीं, यानी अभी शंभू बॉर्डर जिस तरह से बंद है ये बंद अभी लगा रहेगा और यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक राज्य सरकार और कृषि एक्सपर्ट के साथ मिलकर के कमेटी गठन करने की भी बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कमेटी गठन हो जाए जिसमें कृषि एक्सपर्ट हो, राज्य सरकार के लोग हो और उसके बाद बातचीत की जाए, किसानों से बातचीत की जाए और 1 हफ्ते का समय भी उन्होंने दिया है। कहा है कि 1 हफ्ते तक यथास्थिति जो है वो यहीं बरकरार रहेगी। लेकिन इस बीच अगर हम हरियाणा सरकार के वकील के तरफ से अगर हम दलील की बात करें तो देखिए उन्होंने जो अपनी दलील दी है कि किस तरह से जो है शंभू बॉर्डर पर 6 महीने से इस तरह से देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं और उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि जो ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं उसे कहीं ना कहीं एक वॉर टैंक में भी तब्दील किया गया है। तो ऐसे में अगर ये दिल्ली कूच करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, समस्या पैदा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो सकती है, ये हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, यानी शंभू बॉर्डर अभी आगे के लिए भी बंद रहेगा। विजय कृष्ण के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।